अच्छी अगर बनी न तेरी दाल जान मन, अच्छी अगर बनी न तेरी दाल जाने मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जाने मन। ये है। नमस्कार दोस्तों, बीपी ब्लॉग्स 24 में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं दिलशाद जख्मी साहब। दिलशाद जख्मी साहब यंग ब्लड के अंदर में हर एक के दिमाग में छाए हुए हैं। अपनी गज़ल और अपनी सूफियाना गज़ल और हर तरीके का फ़न यंगस्तान में ये छाए हुए हैं। दोस्तों, आज दिलशाद साहब से ही हम जान सकते हैं कि आप इस फील्ड में कब से हैं और वाकई में आप ब्लाइंड हैं। कभी कभी हमारे व्यूवर्स को ये शक होता है, आप फेसबुक पे एक्टिव हो, मैसेंजर पे एक्टिव हो, व्हाट्सएप पे एक्टिव हो, कि यार ये वाकई में ब्लाइंड हैं। और अगर हैं तो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर जवाब दीजिए कि आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं और कैसे आपको अल्लाह ताला ने ये उम्मत बख्शी है। आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबका मैं खैर मकदम करता हूं उस चैनल पर बीपी ब्लॉग 24 में आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे ये सवाल किया, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल का जवाब ये है कि यकीनन मैं एक्टिव रहता हूँ हर साइड पर, और चाहे वो मैसेंजर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ईमो हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, और भी कई सारी साइड है जिन पे मैं मिलता हूँ। और ये सब बात वो है कि मंजिलें खुद ही सिमट के चली आएंगी, तुमको चट्टान सा हौसला चाहिए। और आपके एक सवाल का पे मुझे एक शेर याद आ रहा कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो, और सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बनाकर देखो। तो ऐसे तो ब्लाइंड लोग जो है, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बैंक में भी काम करते हैं, वहाँ भी वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और जो है रेलवे में भी बहुत सारे ब्लाइंड जो है जो सरकारी नौकर है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है एक्टिव रहना, ये तो ऊपर वाला जब नवाजता है तो ये हो ही जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, अभी आपने सुनी है दिलशाद जख्मी साहब की ज़ुबानी। दिलशाद जख्मी साहब ऐसी गज़ल गाते हैं जो रूह में छेद कर देती है। दोस्तों, आप इनकी ज़ुबानी इनसे ही सुन सकते हैं। जख्मी साहब, हमारे व्यूवर्स को कुछ आप। जी, मैं एक गज़ल का मतला सुनाता हूँ, सुनिएगा। वो न आते तो हवा भी नहीं आया करती, बहुत उम्दा। वो न आते तो हवा भी नहीं आया करती, उसकी खुशबू भी अकेली नहीं आया करती, वो न आते, वो न आते तो हवा भी नहीं आया करती। दिलशाद साहब, हम ये जानना चाहते हैं और हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि आप कितनी उम्र में इस संगीत में आए और आपके उस्ताद कौन थे और आप कहाँ के रहने वाले हैं। दोस्तों, मैं जनपद शामली, जो पहले मुजफ्फरनगर हुआ करता था, वो शामली में आ गया है। उसी में मेरा एक गांव है, गांव सोनता रसूलपुर, मैं वहाँ से रहता हूँ, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश, और ये मेरा गांव है। और आपका ये सवाल कि मैं कितनी उम्र में जो है इस लाइन में आ गया था, मैं बहुत कम उम्र का था, गालिबन 9 या 10 साल का, 10 साल का मैं जो है इस लाइन में। मेरे एक, जब मैं एक मदरसे में पढ़ता था, हमारे जो गांव का बड़ा मदरसा है, उसमें मैं पढ़ता था, तो मेरे एक उस्ताद आज भी मौजूद हैं जो उस मदरसे में पढ़ाते थे। उन्होंने मुझसे मेरा परिचय कराया, उन्होंने जो मेरा परिचय यानी कि मुझसे मुझको मिलाया। मैं एक दिन गुनगुना रहा था कुछ, तो उन्हें मेरी आवाज़ में कुछ लगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया, यार तो बड़ा अच्छा सुनाता है, बड़ा अच्छा गा। तो मेरा परिचय मुझसे कराने वाले एक मेरे उस्ताद, मैं बड़े अदब के साथ आज भी उनका नाम आपके चैनल के माध्यम से लेना चाहूँगा, मौलाना नसीम कासमी। वो आज भी हयात हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। तो उन्होंने मेरी पहचान मुझसे कराई कि मेरे अंदर कुछ है।
अच्छा दोस्तों, ये बीपी ब्लॉग्स 24 है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें। दिलशाद साहब, आपने जब शुरुआत की थी तो आपने नज़में गाई थी या गज़ल से ही शुरू की या आपने नात पढ़ी है? मेरी इब्तदा जो है वो मदरसे इसमें जैसे ही मैं पढ़ा तो मैंने नाते पाक पढ़ी, नाते पाक से मेरी इब्तदा हुई। और बहुत पुरानी बात है ये, तकरीबन 90 के आसपास की बात, हाँ गालिबन 88-89 के बाद के टाइम की बात है, जब मैंने पहली बार अपने यहाँ स्टेज पर अपने ही मदरसे में जिसमें मैं पढ़ता था, जलसे में मैंने एक प्रोग्राम दिया तो काफ़ी मकबूल हुआ और लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो मुझे भी लगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ है। फिर ऐसी देहात में अपने अड़ोस पड़ोस में जलसे वाले मुझे बुलाने लगे, तो मदरसों में मेरा जलसों में जाना शुरू हुआ, फिर रुझान बढ़ता बढ़ता इसी तरह से चलता गया मामला। देखिए दोस्तों, आँख नहीं होने के कारण और जहन इतना खुला तो ये बहुत कम लोगों में होता है, जिसमें से जख्मी साहब हैं। जख्मी साहब, आप जब स्टेज पे जाते हो तो आप एक वो थाली बजा के ठीक है जी, और वो आप ज़रूर उसको सुनाइए। वही इंटरनेट पर जो मैं आया तो वही मेरी पहचान बनी। अगरचे उससे पहले मैंने जब इंटरनेट पे एक्टिव नहीं थे जी, तो उससे पहले भी मैं प्रोग्राम करता था। तो इंटरनेट पे तो अभी 4-5 साल से, गालिबन 6 साल से मैं इंटरनेट की दुनिया में अभी आया हूँ जी। तो उससे पहले भी लोग मुझे काफ़ी पसंद करते थे, जानते थे। तो एक बर्तन जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, मुझे आप देखते हैं यूट्यूब पर, तो वो इस तरह का, ये तो जो है स्टील का है, लेकिन वो बर्तन जो मैं प्ले करता हूँ वो है एल्युमिनियम का एक बर्तन है। वो इतना मकबूल हुआ जी कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में मैं जाता हूँ, उसे लेके आपका बिहार, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, लोग दूर दूर तक मुझे बुलाते हैं। और मेरे उत्तर प्रदेश में, आपकी दिल्ली में, तो लोग हरियाणा में मुझे खूब सुनते हैं। कुछ सुनाइए हमारे व्यूवर्स को। मैं और जितने आजकल यंग लड़के हैं वो आपके तो दीवाने हैं, मोहब्बत है सब लोगों की। और आपकी जो गमगीन गज़लें होती हैं जी, ये वाकई में दिल में ही पार कर जाती हैं। जी जी जी। तो आप कुछ सुनाइए। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, तुमको भी मैंने, बहुत उम्दा तुमको भी मैंने कभी अपना खुदा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। अच्छा, आप किताब तो पढ़ते नहीं हैं जी, तो ये आप जो सैकड़ों गाने आपने यूट्यूब पे गाए हैं जी, तो इसको कैसे आप याद रख पाते हैं, ये ज़रूर आप व्यूवर्स को बताइए। इंसान के पास में 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ भी करवा देती हैं और कुछ भी करने पे वो मजबूर हो जाता है। एक तो है जिम्मेदारी जी, जब 10-15 आदमी को आपको खिलाना पड़ेगा, आपका यही काम होगा, तो ये काम जाहिर सी बात है आपको करना ही पड़ेगा। और एक उसके पास में ही जो पेट है, ये बीच में जिस्म के अंदर एक ऐसी चीज़ है, ये सब चीज़ जो है याद करवा देता है। और जब जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मुझे तो सांस भी संजीदगी से लेना है, मुझे तो सांस भी संजीदगी से लेना है, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। देखिए, ये हैं दिलशाद जख्मी साहब और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, जख्मी साहब कम से कम यूट्यूब पे 2000 गाने एक्टिव होंगे और अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, गा भी रहे हैं आप। जी जी जी। तो संगीत में अपने आप को कैसे ढाल देते हैं और फिर उसके बाद उसको याद करना और उसको प्रेजेंट करना?
देखिए ये सब गॉड गिफ्ट होता है। मैं आपको बता दूं, ये यकीनन बिल्कुल सच्ची बात है। लोगों का ये सवाल भी है और मुझे कहते भी है कि ज़ख्मी साहब आपने संगीत की तालीम कहाँ से ली। मैं बिल्कुल कहता हूं कि मैं इस तालीम में बिल्कुल ज़ीरो हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस स्टेज पे जाता हूं, जहां जाता हूं, जिस प्रोग्राम में जाता हूं, ऑटोमेटिक परवरदिगार मेरा साथ देता है और मैं सक्सेस हो जाता हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ हिंदुस्तान में आप प्रोग्राम करते हैं? हिंदुस्तान का कोई सूबा, यानी कि जितने स्टेट हमारे हिंदुस्तान में हैं, जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू बोली जाती है, मैं वहाँ वहाँ तक जा चुका हूँ और बुलाते हैं लोग मुझे। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप BP ब्लॉग्स 24 में देख रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छी लगे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दिलशाद साहब, मेरा एक क्वेश्चन है जी। आप जब गाने के लिए आते हैं, अकेले आते हैं या आपके साथ में कोई और होता है, या आपको कोई गाइड करता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं करो? नहीं, मुझे कोई गाइड नहीं करता। बस मेरा ये संगे मील मुझे राह क्या दिखाएंगे, ये संगे मील मुझे राह क्या दिखाएंगे, तेरे करम की ज़रूरत है रहबरी के लिए। बस वो परवरदिगार जिस तरह मुझे हैंडल करता है, मैं अकेला ही आता हूँ। मैंने इससे पहले जो है कुछ दिनों पार्टी बना के रखी, कव्वाल पार्टी। म्यूजिशियन मेरे साथ रहते थे, लेकिन उनका व्यवहार मेरे साथ सही नहीं रहा, तो मुझे मजबूरी में वो पार्टियाँ छोड़नी पड़ी। फिर मैंने कहा कि कुछ इंटरनेट पर नया लेके आओ। मैं वो बर्तन एल्युमिनियम का जो बजाता हूँ, ये तो मैंने ऐसी आर्जी तौर से यहाँ रखा हुआ था, तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, मेरा बहुत सारी वीडियो ऐसी है, फेमस हुई हैं। एक वो मेरी मोदी जी थारे राज में, हमारी मुंजी गई ब्याज में, देहाती ज़बान में मैंने थोड़ा सा उसे गाया, तो वो आप लोगों ने सुना होगा दिलशाद ज़ख्मी फेवरेट वीडियोज़ के माध्यम से। और बहुत सारे जो लाइव स्टेज शो मेरे होते हैं वो उसी चैनल से आपको देखने। अच्छा दिलशाद साहब, आप जब इस फील्ड में आए थे, यूट्यूब की दुनिया में, डिजिटल मीडिया के ऊपर में, तो आपकी सबसे पहले कौन सी गज़ल हिट हुई थी और आपने क्या गाया था? मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, मोदी जी थारे राज में, ये बहुत ज़बरदस्त हिट हुई। और उसके बाद एक मेरा आइटम जो कि कुछ भी नहीं, एक मजाक में हो गया, उसे मैंने ही लिखा और मैंने ही गाया। वो है जी के अच्छी अगर बनी न तेरी दाल जान मन, अच्छी अगर बनी न तेरी दाल जान मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जाने मन। ये है ज़ख्मी साहब, ये आप शुरू रहिए। ये बड़ा आइटम फेमस हुआ, थोड़ा सुनाइए व्यूअर्स को। डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जाने मन, मुद्दत से जाने मन में हूँ घर में पड़ा हुआ, मुद्दत से जाने मन में हूँ घर में पड़ा हुआ, जाकर रहूंगा अब तुम ससुराल जान मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान मन। ये आइटम बड़ा फेमस हुआ मेरा। दोस्तों, ये थे दिलशाद ज़ख्मी साहब। दिलशाद ज़ख्मी साहब वो हमारे बागे गुलिस्तां के वो फूल हैं कि क्या कह सकते हैं, ये खुद ही बताएंगे आपको। और एक आइटम मेरा बहुत फेमस हुआ, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। जी। इस बर्तन के माध्यम से लोगों में मेरी एक पहचान बनी। मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी थारे राज में, मारी मुंजी गई ब्याज में, मोदी जी थारे राज में, मोदी जी थारे राज में, मारी मुंजी गई ब्याज में, थोड़ी सी जो बची पुरानी लोग ले गए शर्म लिहाज में, मोदी जी थारे राज में। ये बड़ा फेमस आइटम हुआ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और उसके बाद एक से एक गज़लें मैंने यूट्यूब पर, जो म्यूज़िक पे है मेरी गज़लें, वो इबादत चैनल के माध्यम से बहुत सारी गज़लें हैं। अंजलि म्यूज़िक से हैं और तनिष्का से हैं और कई सारे चैनल जोया म्यूज़िक में हैं। जी, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनके लिए फिर मैं इस लाइन से उस स्टूडियो तक की दुनिया में आया। तो ये आप जब स्टूडियो में, आपको कैसे पता चला कि यार ऐसे रिकॉर्डिंग होती है और मैं वहाँ तक पहुँचूँ, और किसके माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचे और कैसे देखिए, स्टूडियो में मैं 2002 के आसपास भी मेरी एंट्री हो चुकी थी, जब कैसेटें चलती थी उस टाइम पे। जी। तो मेरे 3 वॉल्यूम आए थे, लेकिन वो मामला फिर सिलसिला बीच में टूट गया था। जी। लेकिन इसमें मेरी मुलाकात जो इबादत चैनल के
मालिक है उनसे मेरी मुलाकात होती है और उनका मेरे पास में फ़ोन आता है और उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और पहचानने के बाद मुझे कॉल किया और कहा कि आप जो है यहाँ आइए और हम आपसे गवाएंगे। तो मैं फिर उनके पास में आया और उन्होंने मेरी गज़लों को रिकॉर्ड किया और उसके बाद बस ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। और सबसे पहले कौन सी गज़ल गाई थी आपने इबादत चैनल पे? इबादत चैनल पे मेरी एक बहुत फेमस गज़ल हुई है, मेरी ज़िंदगी भी मेरी नहीं, ये हजार खानों में बट गई, वाह वाह। मुझे एक मुट्ठी ज़मीन दे, ये ज़मीन कितनी सिमट गई, मुझे लिखने वाला लिखेगा क्या, मुझे पढ़ने वाला पढ़ेगा क्या, जहाँ मेरा नाम लिखा गया वहाँ रोशनाई उलट वाह, वाह, वाह। गई। किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, किया प्यार हमने, किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, उसी ने दगा दी हमें दोस्ती में, किया प्यार हमने। दोस्तों, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो मेहनत करेगा वो पाएगा, और ब्लाइंड होने के बावजूद उस धुन को याद करना, अपने जहन में बैठाना और उसके बाद उसको प्रेजेंट करना। तो दिलशाद जख्मी साहब किसी तारीफ़ और तारुफ के मोहताज नहीं। ब्लाइंड होने के बावजूद भी मैं बार बार इसी चीज़ को जिक्र कर रहा हूँ, और इनके जहन में उस चीज़ को बैठाना और उसको प्रेजेंट करना तो बहुत बड़ी बात है। दिलशाद साहब, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए, अगर वो इस लाइन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो क्या क्या करें, और आपको वो सुनते हैं, बिल्कुल यूथ जितना है वो आपको सुनता है। जी देखिए, असल में ये चीज़ें बिल्कुल, हमें अगर इस लाइन में आना चाहते हैं, पहली बात तो ये गॉड गिफ्ट होता है, और नंबर 2 हमें किसी अच्छे उस्ताद से मुंसलिक हो जाना चाहिए, किसी अच्छे उस्ताद से हमें जुड़ना चाहिए, और तालीम बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें तालीम नहीं होगी तो हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो हमें चाहिए कि हम तालीम लें दोनों तरह से, अपनी उर्दू हिंदी तालीम जो पढ़ाई है वो भी पढ़ें और संगीत की भी तालीम लें, और किसी अच्छे उस्ताद से मुंसलिक हों, यानी कि जॉइंट करें अपने आप को, तो इंशाअल्लाह यकीनन कामयाबी होगी। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को एक बारी फिर बताइए आप कि आप अभी भी शंका है, एक फ़ोन अभी आया है कि नहीं यार उनको दिखाई देता है और हम कह रहे हैं कि नहीं दिखाई देता है, तो एक बारी शंका को दूर कीजिए। वो कैसे बताओ, मैं कैसे दूर कर सकता हूँ लोग? भाई, आप जो YouTube चलाते हैं या Facebook चलाते हैं, देखिए एक ऐप आते हैं बहुत, एक ऐप होता है जिसका नाम है टॉक बैक, तो उसे जो है हमने अपलोड किया हुआ है, और उसी के माध्यम से हम जो है उसमें वो सारी चीज़ें, जिस चीज़ को भी हम टच करते हैं तो मोबाइल खुद अनाउंस करता है ये यूट्यूब है, ये फेसबुक है, 2 बार टच कर, तो फिर उसी तरह से हम जो है ऑटोमेटिकली उसे हम चला लेते हैं। वो हमें ऐप डाउनलोड कर रखा है हमने, जो फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें वो सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, आपके सवाल का जवाब दिलशाद साहब ने दे दिया है। एक्चुअल जो इसकी लिपि होती है, ब्रेल एक लैंग्वेज होती है जो ब्लाइंड्स के लिए होती है, लेकिन इन्होंने उसमें पढ़ाई नहीं की, तो इनको गॉड गिफ्टेड है ये, कि ये जो ऐप के बारे में बता रहे हैं, आपकी ये शंका दूर करने के लिए। बहुत से सवाल करते हैं, नहीं यार वो तो वैसे ही बोलता होगा, लेकिन नहीं, ये सत्य है जो आपके सामने है। आज हमें इनका इंटरव्यू लेने का मेन मकसद ये था, और इनकी मधुर आवाज़ आप तक पहुँचे बीपी ब्लॉग्स 24 के माध्यम से, और आप हमारे व्यूवर्स को चलते चलते कुछ लेसन कुछ बताना चाहते हैं, और अपनी आवाज़ में कुछ गमगीन गज़ल्स कोई सुनाइए आप। दामन ना भिगो बैठे बैठे, आंसू ना बहा चलते चलते, दामन ना भिगो बैठे बैठे,
आंसू ना बहा, चलते चलते दामन ना भिगो, बैठे बैठे आंसू ना बहा, चलते चलते परदेस से जल्दी लौटाऊं, देसी दुआ, चलते चलते परदेस से जल्दी लौटाऊं, देसी दुआ, चलते चलते दामन न भिगो। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा। दोस्तों, दिलशाद जख्मी साहब, जैसे कि आपने सुना, बड़ी रूहानी आवाज़ है इनकी और यंगस्टर्स में ये छाए हुए हैं, उनके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं। तो दिलशाद जख्मी साहब, कुछ हमारे व्यूवर्स को आप कुछ कहना चाहते हैं? बस व्यूवर्स से यही कहूँगा कि भाई आप जो है, मैं ये आप लोगों के बीच का फ़नकार हूँ, आप मुझे बढ़ावा दें, आप मेरी हेल्प जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। और आप यदि आपकी हेल्प कोई करना चाहे जी, तो उनको आप ज़रूर मैसेज दीजिए, अपना नंबर दीजिए, और जैसे भी जी अगर दर्शक मेरी हेल्प करना चाहते हैं, बहुत से भाई करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, जैसी उनकी हस्ब हैसियत होती है। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता और अकेला आदमी घर में हूँ। बहुत सारे सिस्टम से मेरे ज़रिए चलते हैं, तो उनके लिए मेरा जो फ़ोन पे गूगल पे नंबर है वो है 9760794273। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। सब कुछ इसी नंबर से जुड़ा हुआ है। नंबर मैं दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहता हूँ, 9760794273। दोस्तों, ये प्रोग्राम बीपी ब्लॉग्स 24 में चल रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे बहुत सारे चैनलों पे आप मुझे देख सकते हैं, दिलशाद ज़ख्मी जब आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको वहीं एक्टिव मिलूँगा। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आपने जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीपी ब्लॉग्स 24